प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। ऑब्वियसली ट्रेड एक्ट 2013 के अगेंस्ट जो वो चेंजेस चाह रहे हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट वाइज ख़त्म करके उसको सिटी वाइज लेकर जाएं, तो उसके अगेंस्ट हमने रखा था। बिकॉज़ ये पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड एक ही पॉलिसी ट्रेड एक्ट चलता है। ये थोड़ी है कि आप कराची के लिए अलग कर दें और कराची को एक अलग उसके हिसाब से लेके चलें। और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और वुमेन चेंबर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वुमेन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंबर्स ऑलरेडी अप एंड रनिंग हैं, 4 कराची में हैं, 2 हैदराबाद में हैं, सिंध में हैं, इनके ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। वुमेन इतनी हमने मेहनत करके इकॉनमी का पार्ट बनाया है, जीडीपी का उनको पार्ट बनाया है, और आज अब सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में रखी थी, उसको 11th आवर कैंसिल किया गया। जिस वजूहात की वजह से भी क्या हमें नहीं पता, जो प्रेशर आया, बट ये होना नहीं चाहिए। हमें हमारा राइट है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करें, और जो ये अमेंडमेंट चाह रहे हैं पॉलिसी में, उसके अगेंस्ट हम बोलें। हमारी भी राइट है कि हमारे व्यूज़ सुने जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी यहाँ पे, जो हमारा 2013 का एक्ट है वुमेन का, उसके ख़िलाफ़ जाके इन्होंने एक पिटिशन दायर की है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में और पहले सूबाई असम्बली में कि हमारी वुमेन चेंबर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है उसे बंद करके आप एक चेंबर बना दें। तो मेरे ख़्याल में ये कराची जो मेगा सिटी है और जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें ये मुमकिन नहीं है कि एक चेंबर सारे डिस्ट्रिक्ट को फैसिलिटेशन दे। हमने ख़वातीन को बड़ी मुश्किल से लाए हैं। हम इस प्लेटफॉर्म में उनके एनटीएन बनाने सिखाए, उनको जो बिज़नेस घरों से कर रही थी, एंटरप्रेन्योर थी जो ऑनलाइन कर रही थी, उनको हमने टैक्स पेयर बनाया। हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया जिस पे वो ट्रेनिंग्स लेती हैं फ्री, उनको डेलीगेशन पे लेके जाते हैं, हम मुख्तलिफ एग्जीबिशन करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो मैं नहीं जानती कि इसके पीछे क्या मकासद हैं, किस वजह से ये कहा गया है। क्या आप समझते हैं कि एक मलीर की खातून को कराची चेंबर या जो सो कॉल एक चेंबर बुला के उन्हें फैसिलिटेशन देगा? क्या 500 मलीर की बंदियाँ या कोरंगी चेंबर की ख़वातीन आके कराची चेंबर में लेंगी जो भी ट्रेनिंग्स हैं और जो भी फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं? फेडरेशन एक एपेक्स बॉडी है यहाँ पे के प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से मैं दोबारा अपील करती हूँ, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम ऑल टुगेदर, मैं 12 साल से इस चेंबर और फेडरेशन की सियासत में हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा इस वक्त हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया गया है। मैं नाहिद मसूद हूँ और मैं बहावलपुर वुमेन चैम्बर की फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन और पाकिस्तान की फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। और हमेशा इस फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे मोस्टली मैं या GBIC होती हूँ, उन दोनों अदारों की वजह से, ट्रेड बॉडी की वजह से। और वैसे भी मेरा किरदार यहाँ एक ऐसी लीडर के तौर पे रहा है जहाँ मैं हमेशा औरतों को सपोर्ट करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट मेरा मेन डोमेन रहा है और बहुत सदियों से मैं इस फेडरेशन में सर्व भी कर रही हूँ। और मैं इस वक्त जिस इशू पे ये अमेंडमेंट की बात हो रही है और उनके चैम्बर को सर्व करने की बात हो रही है, तो मैं अपनी तमाम बहनों के साथ हूँ। मैं एंडोर्स करती हूँ इनमें से एक एक की बात को, और इनका साथ दिया जाए और इनको इस तरह ना छोड़ा जाए, और ना ही इनके ये जो सोच आई है कि सारे चैम्बर कैंसिल करके एक चैम्बर बनाया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। कराची जैसे शहर के लिए इतनी आबादी है और हम लोग वी आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और इसको अगर सोचे वी आर होल्डिंग हाफ ऑफ द स्काई, और अगर हम स्काई को छोड़ देते हैं तो बताएं कि सर पे गिरेगा कि नहीं। और हमने तो अहद किया हुआ है कि हमने अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी फेडरेशन के साथ और इन ट्रेड बॉडीज़ के थ्रू औरतों को आगे करना है और अपनी इकॉनमी का इंटेग्रल पार्ट बनना है और अपनी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए अपनी लीडरशिप का साथ देना है। मेरा नाम है फरीदा कुरैशी, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चैम्बर साउथ की, और मैं हर मीटिंग पे आती हूँ जब मुझे बुलाया जाता है। लेकिन एंड में जो है हमें सेपरेट किया जा रहा है कि तुम लोग सब जो हो, हम मतलब टुगेदर ना आओ। और मतलब हम लोग बहुत, हाँ, हम बहुत परेशान हैं इस बात से। लेकिन हमें जो है
किसी सूरत हमारा साथ नहीं दिया जा रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बुलाने के बाद हमें कैंसिल करा दिया है एंड वी हैव नो आइडिया वाई। हम सब अपने काम छोड़कर भागे हुए आए लेकिन हमारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम लोग पहले ही बहुत चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपने चैम्बर्स के ताल्लुक से, और हमारी जो ये इस एक्ट के तहत अगर हमारे चैम्बर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम जो ख़वातीन की 52% आबादी है जिसको हम लोग फैसिलिटेट करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसको हम किस तरह से कर सकेंगे। इसलिए हमारे साथ इतनी ख़वातीन मर्ज हुई हुई हैं कि हमें उनके साथ रह के ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्टिव करके काम करना है। और अगर ये एक्ट ख़त्म हो गया इस पर, यानी कि हमारे साथ कहते हैं कि ज़्यादती होगी चैम्बर्स के साथ, कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको ख़त्म किया जाए, इसको चलने दिया जाए और इसको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमको काम करने के लिए फैसिलिटेशन होनी चाहिए। मैं सारी लेडीज़ के साथ हूँ जो ये बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे चैम्बर देखिए कहाँ से लेडीज़ को इकट्ठा करके हम उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं, उनको बाहर लाते हैं, वो अपनी फैमिली को पालने का एक ज़रिया बनती हैं और अपने फैमिली का साथ देती हैं। और देखिए अगर ये चैम्बर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ से लेडीज़, एक चैम्बर में हम नहीं कर सकते काम। तो ये है कि हम फेडरेशन से और जो है और इदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दें और हमारे साथ ज़्यादती ना होने दें। थैंक यू। ये 2013 में ये बिल जो है पास हुआ था डिस्ट्रिक्ट स्मॉल चैम्बर का, ये फारूक सत्तार ने पेश किया था और ये असेंबली से पास हुआ। और उसके बाद इसके अगेंस्ट बिल भी जो डाला है वो फारूक सत्तार ने डाला है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि कराची में डिस्ट्रिक्ट चैम्बर नहीं बने। लेकिन होगा ये 83 जो है डिस्ट्रिक्ट चैम्बर वुमेन वो ख़त्म हो जाएंगे, तमाम स्मॉल चैम्बर डिस्ट्रिक्ट चैम्बर, और 30 के करीब जो चैम्बर्स हैं वो वुमेन चैम्बर ख़त्म हो जाएंगे। 4 चैम्बर्स कराची में रजिस्टर्ड हैं, वो 4 ख़त्म होकर 1 रह जाएगा। 2 चैम्बर हैदराबाद में रजिस्टर्ड हैं, वो 2 में से 1 रह जाएगा, 1 मीरपुर खास रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी वैसे ही सिंध में 7 चैम्बर्स हैं जिसमें से सिर्फ 3 रह जाएंगे, 4 चैम्बर ख़त्म हो जाएंगे वुमेंस के। डिस्ट्रिक्ट चैम्बर जो है वो अलग ख़त्म हो गए जो आपके मुख्तलिफ़ शहरों में सिंध के भी मौजूद हैं। तो मेरी गुजारिश है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से और तमाम मुख्तदर हलकों से, खुसूसी तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि जो एम्पावरमेंट की बात होती है आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स को कायम रहने दिया जाए और इसी कानून को लेकर आगे चला जाए।